नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेशन मोड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर हिमाचल से, जहां 26 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। 26 मई सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। हिमाचल कैबिनेट में ये बड़ा फैसला हुआ है। मंथन किया गया था कैबिनेट की बैठक में और अब बड़ा फैसला ये कि हिमाचल में 26 मई तक कोरोना सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि यूपी, हरियाणा और दिल्ली में 24 मई तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। जी हां, इसकी तैयारी चल रही है। तो देखिएगा, ये दैनिक जागरण का आर्टिकल है और ये इस बेस पे भी कहा जा रहा है क्योंकि इन राज्यों में हमारा जो पॉजिटिविटी रेट जो है वो अन्य राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा हाई है। ठीक है, और देखिएगा अन्य राज्यों ने तो पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया है। कहीं 24 मई है, कहीं 27 मई, कहीं 31 मई। ये भी चीजें बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि यूपी और हरियाणा और दिल्ली के अंदर 24 मई तक लॉकडाउन जो लगेगा, इसके बारे में सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है वो क्या कहती है। तो देखिएगा, दैनिक जागरण ने लिखा है यहाँ पर कि 24 मई तक लॉकडाउन लगाया जाएगा आपका। तो इन्होंने देखिएगा यहाँ पे लिखा है कि कोरोना के घटते मामलों और काबू में आ रही संक्रमण दर इस ओर इशारे कर रही है कि दिल्ली के अलावा यूपी और हरियाणा सरकार सख्ती में थोड़ी ढील देगी, लेकिन जो है 17 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रखने का ऐलान कर सकती है। ठीक है जी। तो देखिएगा, इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगातार गिरावट जो हो रही है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा में लॉकडाउन को 24 मई तक बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल सोमवार सुबह यानी 17 मई तक लॉकडाउन घोषित है इन शहरों में। ऐसे में रविवार शाम तक, ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका यूपी के अंदर और दिल्ली के अंदर जो है पिछली बार जब लॉकडाउन का अनाउंसमेंट करा गया था वो आपका संडे को ही करा गया था। तो संडे को ही अब होगा, यानी कि ये अब हमारा एक हफ्ता पूरा हो गया है। तो संडे को अब अनाउंसमेंट हो जाएगा कि आपका 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। बता दें कि दिल्ली, एनसीआर समेत देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण मामलों में गिरावट देखी गई है। रोजाना 4 लाख मामले सामने आने के बाद इनमें तेजी से गिरावट का दौर जारी है। वहीं दिल्ली के पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण वायरस के मामले जो हैं आपके 20,000 से नीचे तो आ रहे हैं। बृहस्पतिवार को 24 घंटे के दौरान यहां पर 8,500 मामले सामने आए और मौत का आंकड़ा भी गिर गया। तो देखिएगा, अगर मैं आपको अन्य राज्यों का हाल बता दूं तो देखिएगा दोस्तों, अन्य राज्यों में भी हमारा 17 मई तक लॉकडाउन लागू था। ठीक है, कहीं पर 15 मई तक लॉकडाउन लागू था, कहीं 13 मई तक था, तो कहीं 12 मई तक था। तो इन राज्यों ने अपने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, जिसमें नंबर 1 है आपका पश्चिम बंगाल। जी हाँ, बंगाल के अंदर जो है यानी कि आज 15 मई को ही अनाउंस करा गया है कि 30 मई तक लॉकडाउन हम बढ़ा रहे हैं। तमिलनाडु में भी 24 मई तक बढ़ गया है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी 31 मई तक, केरला में भी 23 मई तक, सिक्किम में भी हमारा लॉकडाउन पहली बार लगा है, 23 मई तक लगा है। राजस्थान में 24 मई तक बढ़ा है सख्ती के साथ, बिहार में 25 मई तक, झारखंड में 27 मई तक। वहीं बात करें केरला की तो केरला में भी आपका 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ चुका है। तो देखिएगा, अब नंबर है आपका यूपी, हरियाणा और दिल्ली का। तो यूपी और हरियाणा, दिल्ली में सूत्रों के हवाले से यही इंफॉर्मेशन मिल रही है कि संडे को हमारा शाम के वक्त प्रेस इंफॉर्मेशन मतलब कि आ जाएगा इंफॉर्मेशन कि भाई आपका 24 मई तक आपका लॉकडाउन बढ़ जाएगा। तो अमर उजाला का आर्टिकल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि यूपी में 24 मई तक बढ़ सकता है लॉकडाउन और गांव में बढ़ता संक्रमण बना मुसीबत। ठीक है, उत्तर प्रदेश की ओर से अमर उजाला का आर्टिकल है। India.com ने देखिएगा क्या लिखा है ये भी जान लीजिए। तो इन्होंने लिखा है कि इन राज्यों में बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति सुधर रही है। अब सवाल यह है कि इन राज्यों में लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं। तो देखिएगा, इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पर कि यूपी, दिल्ली, हरियाणा सरकार सख्ती में थोड़ी ढील देने के बाद, यानी कि देखिएगा थोड़ी सी हो सकता है आपको ढील मिले। ठीक है, ढील मिल सकती है, थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन वो सिचुएशन पे डिपेंड करा जाएगा। जिस तरह से दिल्ली के अंदर देखिएगा मेट्रो बंद हो गई थी। ठीक है, 17 मई तक आपकी मेट्रो बंद है, हो सकता है मेट्रो को इजाजत दे दें। वो तो देखिएगा स्थिति और वो सरकार के ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरह की राहत देगी। लेकिन फाइनली देखिएगा दोस्तों, ये है कि 17 मई के बाद जो है आपका 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा और सरकार जो है, तीनों सरकार, हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार और आपका उत्तर प्रदेश सरकार, इसको लेकर जो है हमारा 16 मई को संडे को शाम के वक्त अनाउंसमेंट कर देगी और 17 मई के बाद लॉकडाउन जारी रखने का ऐलान कर सकती हैं सभी सरकारें। तो यही थी दोस्तों पूरी अपडेट की। देखिएगा, सभी न्यूज एजेंसियों ने इसके बारे में बताया है। अमर उजाला हो चाहे आयोजन हुआ, भीड़ इकट्ठा हुई तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी।
हरियाणा से बड़ी खबर, जहां कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का कहर नजर आ रहा है। प्रदेश में अधिसूचित रोग घोषित कर दिया गया ब्लैक फंगस। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है, घोषणा की है। हरियाणा में कई मामले ब्लैक फंगस के सामने आ चुके हैं। नए मामले मिलने पर डॉक्टर जिले के सीएमओ को रिपोर्ट करेंगे। पीजीआई रोहतक के वरिष्ठ चिकित्सक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। ब्लैक फंगस के इलाज को लेकर मंथन किया जाएगा। आपको बता दें, हरियाणा से पहले कई दूसरे राज्यों में ब्लैक फंगस का कहर देखा जा चुका है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच में, इस महामारी के बीच में ब्लैक फंगस का डर अब लोगों को सता रहा है। हरियाणा में इसे अधिसूचित रोग घोषित कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से ट्वीट कर एक घोषणा की गई। साथ ही कहा गया है कि इस तरह के मामले अगर सामने आते हैं तो डॉक्टर जिले के सीएमओ को रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा पीजीआई रोहतक के वरिष्ठ जो डॉक्टर हैं वो इस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, ब्लैक फंगस के इलाज को लेकर मंथन करेंगे। ब्लैक फंगस को हरियाणा में नोटिफाइड डिजीज डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके तहत किसी भी सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल में अगर कोई मामला रिपोर्ट होता है तो सीएमओ को उसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। इसके लिए जो मेडिसिन्स हैं उनका भी बंदोबस्त कर लिया गया है और मैंने पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट रोहतक के वरिष्ठ डॉक्टरों को कहा है कि इसकी ट्रीटमेंट के लिए वो आज हरियाणा के सभी जो डॉक्टर्स कोरोना को डील कर रहे हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें। देश में कई जगहों पर कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस की शिकायत मिल रही है। इससे मौत का खतरा तक है। पहले आपको बताते हैं कि ब्लैक फंगस के लक्षण आखिर क्या क्या हैं। मरीज में नाक का बहना, चेहरे पर सूजन आ जाना, आंखों के पीछे के हिस्से में तेज दर्द होना, खांसी, मुंह के अंदर छाले न भरना, दांतों का हिलना और मसूड़ों में पस पड़ जाना। ये जो महत्वपूर्ण लक्षण हैं, अगर ये किसी कोरोना मरीज में है तो खतरा हो सकता है ब्लैक फंगस का। वक्त रहते इसका इलाज होना बेहद जरूरी है और ये जानलेवा रोग तक माना गया है। हालांकि इस पर लगातार रिसर्च भी हो रही है, राज्यों को सतर्क किया गया है और अब हरियाणा में भी इसका खतरा बढ़ता देखकर अधिसूचित रोग इसे घोषित कर दिया गया। बाकायदा स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा गया कि अगर ऐसा मामला कहीं सामने आता है तो डॉक्टर सीधे सीएमओ को रिपोर्ट करेंगे। साथ ही आपको ये बता दें कि आखिर ब्लैक फंगस के कारण क्या है, तो कम इम्यूनिटी वाले मरीजों पर इसका असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसे मरीज जो स्टेरॉइड्स पर हैं उनमें इसका असर, इसके अलावा जिन्हें डायबिटीज या कोई ऑर्गन जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है उन पर भी इसका असर दिख रहा है। ये फंगस नमी में रासायनिक बदलाव करता है। जब इम्यूनिटी कम होती है और खून में सप्लाई कम होती है तो इसका संक्रमण तेजी से होता है। इसकी वजह से कई बार हमने अभी जो फिलहाल महाराष्ट्र और केरल में इसके मामले ज्यादा हैं, गुजरात में वहां पर देखा कि ऑर्गन्स तक निकालने पड़ जाते हैं, लोगों की, मरीजों की आंखें तक निकालनी पड़ी। ऐसे में खतरनाक बीमारी है, सरकार एहतियात बरत रही है। स्वास्थ्य विभाग लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। खुद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डॉक्टरों के सामने अगर कोई ऐसा मामला आता है हरियाणा में तो तुरंत सीएमओ को रिपोर्ट की जाएगी और पीजीआई के जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं वो बाकायदा इस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, इलाज को लेकर मंथन किया जाएगा और जानकारी आगे डॉक्टरों तक साझी की जाएगी। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकित दानी जुड़ गए हैं। अंकित, ब्लैक फंगस का डर अब हरियाणा में भी डराने लगा है और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से घोषणा की गई है, इसे अधिसूचित रोग घोषित किया गया है। क्या और जानकारी है, किस तरीके से सरकार ऐसे मरीजों का इलाज करने के लिए कोशिशें कर रही है? बिल्कुल सुदेश, अधिसूचित रोग घोषित कर दिया गया है ब्लैक फंगस की। हमने देखा था कि नारनौल के अंदर मामले सामने आए थे, लगभग 4 मामले नारनौल के अंदर सामने आए थे, उनको गुड़गांव रेफर किया गया। तो कहीं ना कहीं जहां कोरोना महामारी से लोग दुखी थे और लोगों की लगातार मौत हो रही थी कोरोना महामारी से, उसी बीच में ये जो ब्लैक फंगस है ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं महामारी का रूप ले रहा था। तो लगातार आज हमने देखा कि विपक्ष ने भी इस पर सवाल उठाए थे। कुमारी शैलजा ने प्रेस वार्ता की तो उन्होंने भी कहा था कि ब्लैक फंगस के ऊपर सरकार क्या कर रही है, वो अपनी रणनीति बताए।
तुरंत जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका ट्वीट आता है, उनकी बाइट आती है और उन्होंने कहा कि अधिसूचित रोग ब्लैक फंगस को घोषित कर दिया गया है। उससे ये फायदा होगा कि जहां भी ये ब्लैक फंगस का कोई भी मरीज सामने आएगा, डॉक्टर के सामने आएगा, तो वो तुरंत सीएमओ को रिपोर्ट करेंगे और वहां उसकी सूचीबद्ध हो सकेगा। अगर सूचीबद्ध हो जाती है चीजें तो उसके बाद उनको सोल्व करने में, उनका समाधान निकालने में कहीं ना कहीं आसानी होती है। तो इसीलिए इसको अधिसूचित रोग घोषित कर दिया है। तो किसी भी जिले में कोई मामला आएगा तुरंत सीएमओ को रिपोर्ट की जाएगी। उसके लेवल के ऊपर फिर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है डॉक्टर वो आपस में करेंगे, किस तरह से इलाज किया जाए, कैसे जल्दी से जल्दी इलाज पहुंचे, सरकार की नॉलेज में आएगा कि कितने मामले प्रदेश के अंदर है। इसीलिए इसको अधिसूचित रोग घोषित किया गया है। जहां तक ब्लैक फंगस का मामला है तो डायबिटिक जो रोगी हैं उनके ऊपर ज्यादा असर करता है। लगभग 40 लाख के आसपास डायबिटिक रोगी हैं पूरे अगर देश की बात की जाए तो अगर 40 लाख ज्यादा डायबिटिक रोगी हैं तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत एक देते हैं और उनके ऊपर ये ज्यादा असर करेगा। तो ज्यादा असर करेगा, इसीलिए एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और सरकार पूरी तरह से सचेत है। खुद जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ट्वीट करके जानकारी दी है कि ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग उन्होंने घोषित किया है, जिससे कि उसको सूचीबद्ध किया जा सके पेशेंट्स को। शुक्रिया अंकित जानकारी के लिए। तो सूचीबद्ध किया जाएगा कहां पर कैसे मामले सामने आ रहे, फिर इस पर रणनीति बनाई जाएगी कैसे उनका इलाज किया जाए। लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा में भी कोरोना महामारी के कहर के बीच अब ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। लोगों को भी जागरूक करना होगा ताकि वो समझ सके कि उनको अगर कोरोना है तो उस दौरान क्या एहतियात बरते, कैसे नजर रखे अपने आप पर कि उन्हें ब्लैक फंगस तो नहीं है, अगर ब्लैक फंगस है तो कहां पर किस तरीके से उनका इलाज हो सकता है। खबर कांगड़ा से, जहां की एक बेजुबान तस्वीर हमारे सिस्टम की लाचारी की कहानी बयां कर रही है और समाज का एक घिनौना चेहरा दिखा रही है। बेजुबान तस्वीर में वो सब बयां कर दिया जो हजारों अल्फाज ना कर पाते। एक मजबूर बेटे का दर्द, दम तोड़ते सिस्टम की दुर्दशा और समाज का सबसे घिनौना चेहरा एक तस्वीर में। ये जो शख्स आपको कंधे पर लाश ढोता नजर आ रहा है, ये कांगड़ा के रानीताल का वीर सिंह है। खुद न जाने कितनी बार अपने गांव के लोगों के सुख दुख में साथ खड़ा था, मगर कोरोना काल ने सालों के किए धरे पर ऐसा पानी फेरा कि जब मां की मौत हुई तो कंधा देने तक कोई गांव का साथ खड़ा नहीं हो पाया। इसलिए वीर सिंह अकेला ही फर्ज निभाने निकल पड़ा। सुबह 4:30 बजे से मम्मी मेरे खत्म हो गए थे, मैंने 11 बजे तक सबका वेट किया। कोई ना कोई आएगा, शायद मेरे को कोई हेल्प करेगा, लेकिन कोई आगे नहीं आया। जब कोई आगे नहीं आया तो मैंने लास्ट में ये डिसाइड की कि मैं खुद उठा के इनको शमशान घाट तक लेके जाऊंगा। कायदा तो ये तय हुआ था कि कोरोना किसी की जान चाहे अस्पताल में ले या घर पर, सबके साथ एक जैसा सलूक होगा और कुछ नहीं तो अंतिम संस्कार का इंतजाम ही प्रशासन के नुमाइंदे करवा लेंगे। लेकिन भंगवार गांव का तो हाल ही अलग दिखा, जहां प्रशासन तो छोड़िए पंचायत के नुमाइंदे तक इकट्ठे नहीं हो पाए। अंतिम संस्कार में मदद तो बहुत दूर की बात है। इसलिए प्रशासन भी मानता है कि जो कुछ हुआ वो बेहद शर्मनाक था। लेकिन अब जो घरों में भी बाई चांस अगर कोई कोविड डेथ हो जाती है उसका भी दाह संस्कार अब हम प्रशासन के माध्यम से करेंगे। अफसरों से पूछो, मंत्रियों से पूछो, हर किसी के पास अफसोस के सिवाय फिलहाल कुछ नहीं। और ये जो देखा है विचलित करने वाला है और इससे आज हमारा समाज कहाँ खड़ा है ये उसकी एक तस्वीर हमें नजर आती है। लेकिन मैंने अभी वर्चुअल मीटिंग की है, मैंने वहां पे अपने कार्यकर्ताओं से यही निवेदन किया कि अगर किसी प्रकार की परिस्थिति किसी गांव में इस प्रकार की बनती है कि आप लोग उनके साथ खड़े।
माना कि बीमारी खतरनाक है, माना कि आपस में एक दूसरे से फैलती है, ये भी माना कि मिलना मिलाना इस वक्त ठीक नहीं, मगर ये कैसे मान ले कि समाज और सिस्टम एक साथ अपना बुनियादी फर्ज भूल जाए। फर्ज दुख की घड़ी में साथ खड़े होने का, खुद को महफूज रखते हुए दूसरे को ढांढस बंधाने का और उनकी फिक्र करते हुए जरूरतमंद को सहारा देने का।